ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण का 16,000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतति तथा उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह। अध्याय 82। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सबका स्वधर्म के अनुसार विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थीं, अतः भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए थे। प्रत्येक कन्या ये समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पाणिग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्वरूपधारी श्रीहरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महलों में निवास करते थे। श्रीहरि के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जाम्बूति से सांब आदि का जन्म हुआ। नागनजति, सत्यात से भद्रविंद आदि और शैब्या, मित्रविंदा से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वृक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उन सब की संख्या 88,800 के लगभग थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे, वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बानासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंख में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बानासुर की सहस्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ तथा श्रीहरि ने बानासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप ये संपूर्ण वृतांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बानासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोला, वो ठीक प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का ध्यान न रहा। बानासुर के मंत्री कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? ये सुनकर वह लाज से गड़सी गई, मुंह से एक शब्द भी बोल न सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें भी अंधक और वृष्णिवंशों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, ये ही है, ये ही मेरे प्रियतम है। उषा के यूं कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना दे द्वारकापुरी को गई। एक बार बानासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जबकि ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध न हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होंगी। ये सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध होगा। इससे बानासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। ये देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योगविद्या के बल से अनिरुद्ध को बानासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगे। ये बात अंतःपुर के रक्षकों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बानासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुवीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बानासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ हो अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया।
उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारका में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बानासुर ने शोणितपुरम में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो बानासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय देख गए महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्रीहरि उन सबका संहार करके बानासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले माहेश्वर ज्वर ने बानासुर की रक्षा के लिए शौंखधन्वा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उससे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से माहेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। ये देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। यो कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब माहेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। यो कहकर वह चला गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। ये देख बलिकुमार बानासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ ले भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्रीहरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित हो समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरिम्भनास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जम्भाई लेने लगे। ये स्त्रियों से विवाह आरुण देख दैत्य और प्रमथगण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जरिम्भा से विवश हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को क्षत विक्षत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण के हुकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई, अतः वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्भाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों रुद्र के गणों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ वह युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण का उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले पथ तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने था बानासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सहायकों से था छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बानासुर ने श्री कृष्ण को एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया से बानासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी न बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। को महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से ने बानासुर की सेना को बींध डाला। वह सेना का वीरधर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। कर बानासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से को भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब नाय और श्री कृष्ण ने बानासुर को घायल किया। दोनों को शस्त्रों की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र नष्ट शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने वान बानासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों यह और बानासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बानासुर की भुजाओं का जंगल कट गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूद करके सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बानासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांतिपूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित परब्रह्म है। आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बानासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से ये दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने ही इसे वरदान दिया था, अतः मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के यो कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बानासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिव जी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो ये बानासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। शंकर, आपने जो अभयदान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे पृथक न देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही ये देवता असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत भी है।
जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वे ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। यो कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। तदनंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरी में आए। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।